आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी खुश और आनंदित हैं। तो हम उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाकर उसका स्वागत कर सकते हैं और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। और वो महान पवित्र आत्मा जिसका वायदा खुदा ने अपने लोगों के साथ किया है, वही पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और हर एक हृदय से क्या कर रहा है? बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो संदेश मैं प्रचार करना चाहता हूं, हमारे युग के नबी विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा ये संदेश प्रचार किया गया है और ये है सच्ची दाखलता और झूठी दाखलता। पंजाबी में सच्ची वेल और झूठी वेल। एक सच्ची वेल है और एक झूठी वेल है। और द ट्रू वाइन एंड ए फॉल्स वाइन। हालेलुया। और ये नबी का संदेश कि एक दाखलता सच्ची है और एक दाखलता झूठी है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये दाखलता किसे कहते हैं? दाखलता ये अंगूर की बेल बाइबल में या वचन में या कहीं भी हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जब संत यूहन्ना की अंजील में अपने आप को किसके साथ मिलाया है? दाखलता के साथ। हालेलुया। और यहाँ ये दाखलता भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो असली जिसे दाखलता कहते हैं। अंगूर की बेल अलग होती है, अंगूर अलग होते हैं, जो दाख होती है वो अलग होती है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पवित्र वचन में बाइबल में यही कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। तो अगर सच्ची दाखलता है तो इसका मतलब एक झूठी दाखलता भी है। हालेलुया। और ये दोनों एक समान है, दोनों एक जैसी हैं। आपको पता भी नहीं लगता है कि कौन सी झूठी है और कौन सी सच्ची है। हालेलुया। और इसीलिए योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय जहां पर 4 आयत में हमने पढ़ा है, इसको एक बार फिर से थोड़ा हम दोहराएंगे। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। उसे किसने खा लिया? अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जी पढ़िए। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, उसे ये लेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और उसे ये लेक नामक टिड्डी ने खा लिया। जी पढ़िए। और जो कुछ ये लेक नामक टिड्डी से बचा, हाँ जी, उसे हासील नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो ये लेक नामक टिड्डी से बचा, उसे कौन सी टिड्डी ने खा लिया? हासील। हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। और ये टिड्डियां जानते क्या करते हैं? छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करती हैं? नुकसान ज्यादा करती हैं। होती तो ये छोटी छोटी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर हम इन टिड्डियों के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर योएल भविष्य के वक्ता के द्वारा कह रहा है कि ये जो टिड्डियां हैं जिनके नाम गाजाम नामक टिड्डी और अरबे नामक टिड्डी और येलेक नामक टिड्डी और हासिल नामक टिड्डी, इन्होंने बहुत बड़ा क्या किया? नुकसान किया। लेकिन जब हम 2 अध्याय और उसकी 25 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जिन वर्षों की उपज, जिन सालों की फसल ये टिड्डियां खा गई थी, तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। और अगर उन्होंने नुकसान किया, अगर उन्होंने हमारा कुछ ऐसा गलत काम किया
तो यहोवा परमेश्वर कहता है तो मैं ये सब हानि तुम्हारी क्या कर दूंगा, भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सबसे पहली बात हमारे युग के नबी ने कहा है कि अगर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में सबसे बड़ा एक झूठ था, और वो झूठ क्या था, कितने जानते हैं इस बात को? बाइबल में सबसे बड़ा एक झूठ था। झूठ बहुत सारे हैं, कोई छोटा है, कोई मीडियम है, लेकिन अगर बाइबल की बात करें, खुदा के कलाम की बात करें, तो नबी कहता है कि बाइबल में एक ऐसा झूठ किसी ने बोला जो सारे झूठों से बड़ा था। और जानते वो क्या था? वो शैतान ने हवा से बोला था। आमीन। शैतान ने हवा से ये झूठ बोला था, और वो जानते वो झूठ क्या था? तुम ना मरोगे। और उसने, मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 15 आयत पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। हाँ जी, पढ़िए। कि वह उसमें काम करे हाँ जी, और उसकी रक्षा करे। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, हाँ जी। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। अब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें मना किया कि तुम इस बाग के सारे फल खा सकते हो, इन पेड़ों के सारे फल खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे का जो वृक्ष है इसके फल को तुम ना खाना, नहीं तो क्या होगा? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। अब ये तो यहोवा ने एक सच्चाई बताई। ये सच्चाई किसे बताई? आदम और हवा को, कि तुम इन बाग के जितने भी पेड़ हैं इनके फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है इसके फल को तुम कभी ना खाना, नहीं तो क्या होगा? निश्चय मर जाओगे। निश्चय मर जाओगे, यानी पक्के मर जाओगे। ये बात पक्की थी, जिस दिन उस फल को खा लिया उसी दिन तुम मर जाओगे। और नबी कहता है कि बाइबल में अगर सबसे बड़ा झूठ था तो शैतान ने हवा के साथ बोला था। हालेलुया। और वो जो झूठ था वो क्या कहा था उसने? इसको पढ़िए 3 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सबसे धूर्त कौन था? सर्प। ये सांप, ये सबसे धूर्त था। और जैसा कि मैंने पहले बताया इसकी कितनी जुबानें हैं? 2। ये 2 जुबान वाला जानवर है। और सबसे धूर्त जानवर ये सांप था। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। हाँ जी, पढ़िए। उसने स्त्री से कहा, और उस धूर्त सांप ने स्त्री से कहा, यानी कि हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब उसने बाइबल के वचन को ही हवा के आगे किस प्रकार से रखा? वो अपने तरीके से रख रहा था। क्या ये सच है कि खुदा ने कहा है कि तुम इस वाटिका के, इस बाग के किसी भी फल को मत खाना? जबकि खुदा ने क्या कहा था कि तुम सारे फलों के, पेड़ों के सारे फल खा सकते हो। लेकिन यहाँ शैतान क्या कह रहा है? सवाल पैदा कर दिया, क्या उसने सचमुच तुम्हें मना किया है कि तुम किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना है? आज पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, तब स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ जी पढ़िए, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। और उसने क्या कहा कि यहोवा परमेश्वर ने हमें मना किया है कि जो बाग के बीच में जो वृक्ष है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना।
तो नहीं क्या, तो मर जाओगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे। हालेलुया। अब देखिए शैतान इसे विश्वास दिला रहा है अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। और नबी ने कहा है कि शैतान के पास ऐसा ऐसा उसके पास व्यवहार है, ऐसी बातें हैं कि वो आपको पूरा विश्वास करा देता है। हालेलुया। तो देखिए उसने क्या कहा, 4 आयत में पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम अवश्य मरोगे, निश्चय मरोगे, पक्का मर जाओगे अगर तुम ऐसा करोगे। लेकिन शैतान क्या कह रहा है, तुम निश्चय ना मरोगे, नहीं मरोगे। वो वचन को क्या कर रहा है, उल्टा रहा है, उसके मन में, उसके हृदय में उतार रहा है, डाल रहा है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। हाँ जी पढ़िए। वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ जी पढ़िए। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खा लोगे उसी दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। खुल जाएंगी। और ये शैतान ने, नबी कहता है, यही उसे सबसे बड़ा झूठ यानी कि विश्वास दिला दिया। हालेलुया। और जब उसने, हवा ने शैतान की बातों पर कान लगाया, हालेलुया, हालेलुया, तब क्या हुआ, उसने उस फल को खा लिया। खा लिया। और जब फल को खा लिया तो क्या हुआ, वो आत्मा में मर गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, क्या हो गया था, आत्मा में मर गए थे। और नबी कहते हैं शैतान ने विश्वास दिला दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, एक बार जाकर तो देखो, ये फल बहुत अच्छा है, ये फल खाने में मीठा है, ये आपको बुद्धि देगा, ये आपको ज्ञान देगा, ये आपको बता देगा कि आप भी परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालेलुया। शैतान ऐसी ऐसी बातें लेकर आता है। और जैसा मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि शैतान वो बड़े बड़े सींगों वाला शैतान नहीं है, शैतान वो लंबे लंबे दांतों वाला शैतान नहीं है। नबी ने कहा है, अगर हम प्रेत शास्त्र में से जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, शैतान 3 प्रकार से आपके पास आता है। हालेलुया। हालेलुया, किस प्रकार से, सबसे पहले वो आपके पास एक बीमारी के रूप में आता है। शारीरिक के क्षेत्र में आपके शरीर में कोई बीमारी लगा देगा, परेशानी दे देगा, आपको चिंता देगा और आप उसके वश में पड़ जाते हैं। और दूसरा कौन सा है, धार्मिक के क्षेत्र। कौन सा के क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, जिसमें लोग अपने आप को बहुत धार्मिक बनाते हैं। हम भी चर्च जाने वाले हैं, हम भी बाइबल को पढ़ते हैं, हम भी दुआ करते हैं, हम भी रोजे रखते हैं, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से वचन के विपरीत होता है। वो वचन को, नबी कहता है, लेश मात्र भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं, चर्च में। क्या करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुदा का वचन ठहरा नहीं होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरे वाले कौन से हैं, तीसरा है भरमाने वाली आत्माएं, जो अपनी बातों के द्वारा क्या कर लेती हैं, भरमा लेती हैं। बड़ा सुंदर प्रचार हो सकता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं। हालेलुया। और आज सुबह मैं एक किसी भाई का एक बात पढ़ रहा था, जिसने लिखा था कि आज कलीसियाओं में एक बड़ी गंभीर दिक्कत आ चुकी है। और वो दिक्कत पता क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो मुश्किल क्या है, कि आज जिन कलीसियाओं में वचन अच्छा मिलता है, वो कहते हैं कि वहां पर लोग चंगे नहीं होते हैं। जहां प्रचार बढ़िया होता है वहां लोग चंगे नहीं होते हैं, और जहां पर लोग चंगे होते हैं वहां पर प्रचार नहीं होता है, वहां पर प्रचार होता ही नहीं है। उनका ध्यान कहाँ है, चिंगाई, बस दुष्ट आत्मा को निकाल दो, वीडियो बना दो, फेसबुक पे डाल दो। लेकिन इससे उनके स्वर्गीय जीवन के साथ
रैप्चर के साथ चंगाई का कोई संबंध नहीं है। आमीन। नबी ने कहा है आपकी चंगाई का रैप्चर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जो आप जानते हैं बाइबल में लाजर के बारे में कितना जानते हैं? आमीन। लाजर वो जिसकी दो बहनें थी, एक का नाम मरियम और एक का नाम मार्था था। ये लाजर मर गया था और कितने दिन का मुर्दा था? 4 दिन का ये मुर्दा था। और किसने इसे जिंदा किया? यीशु मसीह ने खुद जिंदा किया, है ना। हटाओ पत्थर को और लाजर को आवाज दी, है लाजर कब्र में से बाहर आ। तो लाजर कब्र में से बाहर आ गया। और किसने जिंदा किया? यीशु मसीह ने। तो बाइबल कहती है, नबी कहता है, तो क्या ये लाजर अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरा था? और लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे और 4 दिन का ये मुर्दा जिंदा हो गया। कई लोग उसे हाथ लगाकर देखते थे, अच्छा ये अभी भी कहीं मरा हुआ तो नहीं है, चेक करते हैं। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि ये कैसी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भरमाने वाली। आपकी चंगाई का रैप्चर के साथ, स्वर्ग के साथ कोई भी नाता नहीं है। आप किसी भी रोग से चंगे हो सकते हैं, बीमारी से चंगे हो सकते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब क्या स्वर्ग में जाएंगे, ये जाएंगे, इसका कोई नाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जब लाजर जिसे यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो भी दोबारा स्वाभाविक मौत मरा था। जितनी उसकी उम्र थी उसने भोगी, उसके बाद वो भी मर गया था। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है कि तीसरा जो शैतान का काम क्या है? भरमाना। वो अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा या अपने किसी चतुर चालों के द्वारा ये सांप क्या करता है, ये शैतान क्या करता है? भरमा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है अगर किसी को बिगाड़ना हो तो उसे थोड़ा सा कोई गलत चीज का चखा दो। ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कई बार अगर कोई शराबियों का झुंड बैठा होता है तो वो क्या करते हैं, कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसे क्या कहते हैं, अरे नहीं भाई थोड़ा सा पीकर देख, शुरू में तुझे कड़वी लगे लेकिन बाद में तुझे कुछ पता नहीं लगेगा। तो बस वो पहला एक छोटा सा घूंट जो होता है, वो छोटी सी एक टुकड़ा जो होता है, वही क्या करता है, उसे अपने पाप की चपेट में ले लेता है। वो छोटा सा थोड़ा सा चख कर देख, बस यही थोड़ा सा चखना, थोड़ा सा सुनकर देख, थोड़ा सा आकर देख, यही बातें आपको पाप की चपेट में ले लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें क्या करती है? हमें सतर्क करती है, हमें चौकन्ना करती है, हमें क्या रहना, हमेशा सतर्क रहना है। ये शैतान की सब चालें हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि शैतान ने हवा को विश्वास दिला दिया, तुम कभी नहीं मरोगे, ऐसा विश्वास दिला दिया। और हवा ने भी कहा अच्छा नहीं मरेंगे, तो उसने भी जाकर क्या किया, फल तोड़ा खा लिया। और ये तो मसीह की दुल्हन जाती है, वो फल क्या था? वो व्यभिचार का फल था। हालेलुया। और उस जब व्यभिचार के फल को खाया तब उनकी आंखें खुल गई, तब उन्हें पता लगा कि हम बिना कपड़ों के हैं, हमारे शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। लेकिन उससे पहले वो बिना कपड़ों के थे, लेकिन खुदा की महिमा से ढके हुए थे। उनके अंदर कोई वासना नहीं थी, उनके अंदर कोई गलत विचार नहीं था, उनके अंदर कोई भी ऐसी सोच नहीं थी। लेकिन जैसे ही वचन के दायरे में से बाहर हुए, आंखें खुल गई, यानी कि आत्मिक आंखें बंद हो गई और संसारिक आंखें खुल गई। जब संसारिक आंखें खुल जाती हैं, फिर हमें दूसरों में कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं, फिर दूसरों में हमें गलतियां ही गलतियां दिखाई देती हैं। हालेलुया। और होता क्या है, हम आत्मिक तौर पर मर जाते हैं और संसारिक तौर पर
जाग जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कौन गलत बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बातें कर रहा है। फिर हम उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। फिर हम खुदा के वचन को नहीं देखते, उसके कलाम को नहीं देखते, फिर हम एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। यही शैतान की चालें हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। तो अगर यीशु मसीह सच्ची दाखलता है तो इसका मतलब एक झूठी दाखलता, तो ये दोनों एक समान है। पता नहीं लगेगा कि कौन सी सच्ची और कौन सी झूठी है। हालेलुया। और नबी कहता है कि खुदा ने अपनी कलीसिया की तुलना एक दाखलता से करता है। अगर ये दाखलता है तो वो दाखलता क्या करेगी? वो अंगूर के दाखलता के जीवन को ही प्रकट करेगी। अगर हमने अंगूर की बेल लगाई है, दाखलता की बेल लगाई है, तो वो किसको पैदा करेगी? दाख को पैदा करेगी। अगर हमने सेब का पेड़ लगाया है तो वो किसको पैदा करेगा? वो सेब को ही पैदा करेगा। तो अगर यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है? तो जब समझ आती है तो एक काम करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो जीवन मसीह के अंदर था वही जीवन उस दाखलता की हर एक टहनी में होगा, हर एक पत्ते में होगा, हर एक फूल में होगा, हर एक फल में होगा। क्योंकि वो दाखलता किसकी है? यीशु मसीह की है। और यीशु मसीह का जीवन उस दाखलता में है और दाखलता यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करेगी। हालेलुया। नबी कहता, अगर मेरे पास जॉन डलिंगर एक व्यक्ति था, जॉन डलिंगर एक व्यक्ति था और उसे बंदूकें रखने का शौक था, हथियार रखने का शौक था, और उसके पास बड़ी बड़ी भयानक बंदूकें थी। उसके पास बहुत बड़ा एक म्यूजियम था जिसमें उसने बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बंदूकें रखी थी। तो नबी कहता कि अगर उसका आत्मा आपके पास है तो आपको भी बंदूक रखने का शौक होगा, आप भी बंदूकें रखेंगे, आप भी खतरनाक से खतरनाक हथियार ढूंढेंगे और आप उसे रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप जॉन डलिंगर को फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, और वही उसका जीवन आपके बीच में प्रकट होता है। हालेलुया। नबी कहता, अगर मैं एक कलाकार हूं तो कलाकार का काम क्या होता है? पेंटिंग्स करना, है ना, बढ़िया बढ़िया चित्र बनाने। और अगर आपके पास एक कलाकार का आत्मा है तो वो क्या करेगा? आपके पास बढ़िया से बढ़िया अच्छे अच्छे ब्रश होंगे, पेंटिंग ब्रश होंगे। आप जहां भी जाएंगे आप अच्छे अच्छे ब्रश देखेंगे, बढ़िया से बढ़िया पेंट देखेंगे, बढ़िया से बढ़िया तस्वीर देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो वाला आत्मा है। हालेलुया। और अगर वो आत्मा है तो वो क्या करेगा? वो उसी कलाकार के कामों को प्रकट करेगा। तो अगर किसी के पास कोई शराब पीने वाला आत्मा है तो वे जहां भी जाएंगे तो यार देखे कहां पर वाइन शॉप है, कहां पर ये सबसे बढ़िया कौन सी है, सबसे ये कैसी है, तो वो क्या करेंगे? वो उन ही बातों को प्रकट करेंगे जो उनके अंदर है। हालेलुया। अब नबी कहता है, अगर आप कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, कितनों के पास पवित्र आत्मा है? आमीन। हाथ खड़ा करेंगे, कितनों के पास पवित्र आत्मा है? तो नबी कहता है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है तो फिर पवित्र आत्मा के काम क्या है, पवित्र आत्मा के फल क्या है? ये उस व्यक्ति के अंदर प्रकट होने चाहिए, नजर आने चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार से नबी कहता है कि फिर मुझे उस व्यक्ति से यही उम्मीद होगी, यही आस होगी कि अगर इसके पास पवित्र आत्मा है तो
जरूर इसके पास पवित्र आत्मा के फल भी होंगे, इसके पास पवित्र आत्मा के वरदान भी होंगे, इसके पास पवित्र आत्मा के गुण भी होंगे। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पाया है और वो पवित्र आत्मा का जीवन आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जब यीशु मसीह अपने लोगों से बात कर रहा था तो वहां पर लोगों ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता किससे हो? शैतान से। शैतान से हो। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? फरीसियों ने, जो सदूकी थे या जितने भी लोग वहां पर थे, हम तो किसकी संतान है? अब्राहम की संतान। हम तो अब्राहम की संतान है। लेकिन उनके जो काम थे वो कैसे थे? शैतान के थे। वो यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे, वो यीशु मसीह की बातों का खंडन कर रहे थे, वो यीशु मसीह को बाल जबूल कर रहे थे, वो यीशु मसीह के बारे में झूठी बातें बोल रहे थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। तो आगे उन्होंने क्या जवाब दिया? आज लोगों के पास जवाब होते हैं जैसे उनके पास थे। वो भी एक आत्मा था, वो थे हम अब्राहम की संतान है। तो अब्राहम कौन व्यक्ति था? विश्वासियों का। और जो विश्वास अब्राहम के पास था, ऐसा विश्वास किसी के पास नहीं था, क्योंकि विश्वासियों का पिता अब्राहम को कहा गया है। हालेलुया। तो अगर हम अब्राहम की संतान है, अब्राहम हमारा पिता है, तो हमारे अंदर अब्राहम वाले काम होने चाहिए, अब्राहम वाली बातें होनी चाहिए, अब्राहम वाला विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। बात समझ आ रही है? आमीन। सभी को आ रही है? हालेलुया। खुदा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और नबी कहता है, यीशु मसीह कहता है कि उन्होंने क्या कहा? यीशु मसीह उनको क्या जवाब दिया? अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम अब्राहम के जैसे काम करते। उसने तो कभी ऐसा गलत काम नहीं किया, उसने तो कभी खुदा के वचन के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि वो अपने जिंदगी भर खुदा के वचन के साथ पूरी तौर से ईमानदार था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो वो पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा की पहचान कैसे होती है? उसके फलों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। सभी बोला करो, पवित्र आत्मा की पहचान कैसे होती है? फलों के द्वारा। उसके फलों के द्वारा। और जब पवित्र आत्मा के फल हैं, जब वो आपको नजर आते हैं, तब आप कहते हैं कि इसके पास पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, पेड़ जो है वो किससे पहचाना जाता है? वो अपने फल से पहचाना जाता है। और इसी प्रकार से जो एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, वो कैसे पहचाना जाता है? अपने कामों से। अपने कामों से पहचाना। उसके काम ही बताते हैं कि ये कौन से आत्मा के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है कि एक पेड़ ऐसा दिखाई देता हो कि मानो देखने में अगर वो गुलर का वृक्ष है। अब यहाँ पर एक सवाल है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आपने जवाब बताना है मुझे। और नबी कहता है अगर एक पेड़ ऐसा दिखाई देता हो कि मानो देखने में वो गुलर का वृक्ष है। हालेलुया, और उसका छिलका हो और ये सेब को पैदा कर रहा हो, तो इससे क्या होगा? आपको क्या पता लगेगा वो सेब का पेड़ कि ये किसका पेड़ है? सेब का। पहले मेरे सवाल को अच्छी तरह समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई गूलर का पेड़ है, पेड़ किसका है? गूलर का पेड़ है, और उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है सेब के पेड़ का, और वो फल प्रकट कर रहा है सेब का, तो वो पेड़ कौन सा हुआ? सेब का। हाँ जी, सेब का। वो सेब का पेड़ हुआ।
समझे बात को? बलों के द्वारा। क्योंकि बाइबल कहती है, हमारे युग के नबी ने कहा है, पेड़ हम गूलर का देख रहे हैं, उसके ऊपर जो छिलका है वो गूलर का है, और फल जो है वो किसका है? सेब। तो नबी कहता है उस पेड़ की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? उसके फल के द्वारा। इससे कोई मतलब नहीं कि उस सेब के पेड़ के ऊपर गूलर के वृक्ष का छिलका लगा हुआ है और जो फल है वही उस पेड़ की पहचान करा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है मैं परवाह नहीं करता, ये तो मेरे लिए सेब का ही वृक्ष है, क्योंकि ये सेब को ही प्रकट कर रहा है। हालेलुया। और ये साबित करता है कि उस पेड़ के अंदर जो जीवन है वो सेब का जीवन है। हालेलुया। अब यहाँ पर थोड़ी कपड़ों की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? कपड़ों की बात आ रही है। पेड़ सेब का है, गूलर का उसके ऊपर छिलका लगा हुआ है और देखने में वो गूलर का पेड़ है, लेकिन जब उसके ऊपर फल लगा तो कौन सा लगा? सेब का लगा। उसके अंदर कौन सा जीवन है? सेब का जीवन है, क्योंकि फल सेब प्रकट हो रहा है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, नबी कहता है कोई मामला नहीं कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं या आप क्या करते हैं, जब तक आप आत्मा के फलों को पैदा कर रहे हैं, ये यही साबित करता है कि ये मसीह का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसे ये नहीं समझ जाना कि हम उल्टे सीधे कपड़े पहनना शुरू कर दें, लेकिन नबी ने कहा कि एक जिस प्रकार से अब्राहम की पत्नी सारा थी, और जब खुदा अब्राहम के पास गया तो वहां पर उसने खुदा ने एक वायदा दिया कि आने वाली ऋतु में तेरे पास क्या होगा? पुत्र होगा। पुत्र होगा। लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो लिखा सारा तंबू के अंदर बैठी हुई थी। और जब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब तुम्हें एक पुत्र मिलने वाला है, तो सारा पीछे तंबू में हंस पड़ी थी। अब खुदा की बात पर हंसना ये कोई छोटी बात नहीं है। खुदा के वचन को तुच्छ जानना छोटी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन नबी कहता है कि खुदा ने सारा को क्यों नहीं मारा? क्योंकि अब्राहम की पत्नी थी, क्योंकि वो अब्राहम का हिस्सा था, भाग था। इसीलिए खुदा ने अब्राहम को, उसकी पत्नी को नहीं मारा, क्योंकि अब्राहम यहोवा का एक पवित्र जन था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है कि वो जो सारा थी वो अपने पति के प्रति पूरी तौर से ईमानदार थी। वो उसकी इज्जत करती थी, वो उसको आदर देती थी और उसे स्वामी कहती थी। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता कि आज जो कलीसिया में बहनें हैं ये अब्राहम की बेटियां हैं। हालेलुया। ये सारा की बेटियां हैं, और आपके पास वही आत्मा होना चाहिए जो सारा के पास था, जो अपने पति की क्या कर रही थी? आदर कर रही थी, आदर कर रही थी, इज्जत कर रही थी। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है, नबी कहता है कि आप, अगर हम, मैंने उदाहरण दी है कि पेड़, गूलर के पेड़ हमें दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर फल सेब लगा है, तो हम कहें ये गूलर का पेड़ है, क्योंकि गूलर का अगर पेड़ है तो वो गूलर के ही फल को पैदा करेगा, उसके ही फूल को पैदा करेगा, और जो सेब का पेड़ है वो सेब के फल को ही पैदा करेगा। अगर हमने पवित्र आत्मा से जीवन पाया है तो हम पवित्र आत्मा के फलों को ही प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यहाँ पर कोई, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। आप इन बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए। किसकी तरफ ध्यान देना है? वचन की ओर। सभी बोलेंगे किसकी तरफ ध्यान देना है? वचन की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। आप फल देखिए, उसके काम कैसे हैं, उसकी बातें कैसी हैं,
उसका देखने का तरीका कैसा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, अगर वो वचन के अनुसार है, कलाम के अनुसार है, तो वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है विवाद तलाक मैसेज में, तो यहाँ पर नबी ने एक बड़ी अच्छी उदाहरण बताई है, और मैं चाहता हूं कोई भाई आगे आएगा और इसको थोड़ा पढ़ेगा। कोई भी भाई आए। हाँ, भाई सुनील आ जाएंगे। माइक लाए। जल्दी से आएंगे। माइक ला लगे भी। हालेलुया, हालेलुया। दो सौ 246 पैरे में लेकर हमें यहाँ पहले अब सारा के बारे में ध्यान से सुनिए। हाँ जी, थोड़ा इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। यहाँ ये थोड़ा मैं चाहता हूँ कि जो भाई हैं वो चेक कर लें। सारा ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा, हाँ जी, मैं नहीं हंसी। हाँ जी। ओह, वह कह रही थी कि खुदा झूठा है। और सारा ने क्या कहा कि मैं नहीं हंसी, और वो खुदा को झूठा कर रही थी कि मैं नहीं हंसी। तो उन्हें गलत सुना है भाई, मैं तो हंसी नहीं, यानी कि वो परमेश्वर को ही झूठा साबित कर रही थी। पढ़िए जी। उसके मुंह पर ऐसा कह रही थी, और उसके मुंह पर ही ऐसा बोल रही थी, मगर प्रभु ने उसके प्राण नहीं लिए। मगर प्रभु ने उसके प्राण नहीं लिए। हाँ जी, पढ़िए। क्यों? हाँ जी। वह अब्राहम का भाग थी। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम का भाग थी, हिस्सा थी। हाँ जी, पढ़िए। वह इब्राहिम की चोट पहुंचाए बिना, इब्राहिम को चोट पहुंचाए बिना या घात किए बगैर उसे घात नहीं कर सकता था। अगर खुदा ने सारा को मारना होता, पहले फिर अब्राहम को मारता, तब वो सारा को क्या करता? मार सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। हाँ जी, पढ़िए। अब आप महिलाएं समझ गई, और अब आप जो महिलाएं यहाँ पर बहनें बैठी हैं, आप अच्छी तरह से समझ जाए वचन क्या कर रहा है, खुदा का कलाम क्या कर रहा है, अच्छी तरह से समझना बातों को। हाँ जी, पढ़िए। कि आप कहां से आई हैं, कि आप कहां से आई हैं। आपको सारा की तरह जीवन चाहिए। पवित्र शास्त्र यही कहता है, हाँ जी, जैसे कि वह सादे वस्त्र पहनती, ईमानदारी से रहती और अपने पति के प्रति वफादार थी। वो कैसे रहती थी? सादगी में रहती थी, ईमानदार थी, और अपने पति का क्या करती थी? आदर करती थी। आदर करती थी। हाँ जी, पढ़िए। तथा वह उसे इतना प्रेम करती थी, हाँ जी, कि उसे प्रभु कहकर पुकारती थी। और वो उससे इस प्रकार से प्रेम करती थी। अब बहुत सारे लोग प्रेम का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर किसी को ना आई लव यू, तो इस शब्द को हमेशा लड़के और लड़की से जोड़ देंगे, प्रेमी और प्रेमिका से जोड़ देंगे। मैं अपने बेटे से कह सकता हूँ माई सन आई लव यू, माई डॉटर आई लव यू। बेटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बहन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन आज जगत ने, संसार ने इन शब्दों को गलत जगह पर रख दिया है। हालेलुया। अब सारा क्या कह रही थी? वो कहती थी अपने पति को प्रेम करती थी। अब प्रेम का ये मतलब हम गलत मतलब सोचे हैं, क्योंकि ये शैतान हमारे दिमाग में ऐसे सवालों को डालता है। लेकिन प्रेम क्या है? आदर करना। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे हुक्मों को मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आमीन। ये प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये सारा क्या कह रही है? क्योंकि वो अब्राहम से क्या करती थी? प्रेम करती थी। लेकिन प्रेम किस प्रकार से प्रकट कर रही थी वो? हाँ जी, पढ़िए। वह उसे प्रभु कहकर पुकारती थी। वो उसे प्रभु कहकर पुकारती थी, इज्जत देती थी, आदर करती थी। ये उसका प्रेम था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, आज बहनों को अपने पतियों का इसी प्रकार से आदर करना है। ये असली प्रेम है।
हालेलुया। हाँ पढ़िए। यानी अपना मालिक, अधिकारी, शासक, प्रभुता करने वाला जानती थी। और वो उसे कैसे जानती थी? अपना मालिक, ये मेरा मालिक है। अब मालिक ये नहीं कि जो सारा थी वो नौकर थी। मालिक यानी कि संपूर्ण मालिक, उसके ऊपर अधिकार रखने वाला। हालेलुया। वो उसके प्राण का प्रिय था। हालेलुया। तो ये मतलब नहीं, वो उसे अपना मालिक जानती थी, शासक जानती थी और प्रभुता करने वाला जानती थी। और प्रभुता करने वाला जानती थी। अजी पढ़िए। और आप महिलाएं, आप में से कुछ इतने गंदे भद्दे से वस्त्र धारण कर पुरुषों के सामने घूमती हैं। और नबी कहता है कि देखिए, ये तो एक सारा की उदाहरण थी कि वो कैसे कपड़े पहनती थी। बिल्कुल साधारण कपड़े पहनती थी। यानी कि अगर पास से भी, और जानते हैं सारा सबसे सुंदर औरत थी। आमीन आमीन। सारा सबसे सुंदर औरत थी। और उसने तो कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं ऐसे कपड़े पहनूं। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, हमारे युग के नबी ने कहा कि सारा जो कैसे कपड़े पहनती थी, साधारण कपड़े पहनती थी। और चाहे वो पास से निकल जाती थी, किसी का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन नबी कहता है कि आजकल औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर खड़ी हो तो वहीं से निकाल जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, सही नहीं है। हाँ जी पढ़िए। यीशु ने कहा है, हाँ जी, जो कोई किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में कहा कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, गलत निगाह डाले, गलत आंखों से देखे, अपने मन में विचार करे, तो वो क्या कर चुका? वह अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार कर वो अपने दिल में, अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। और हमारे युग के नबी ने कहा है, हालेलुया, एक औरत जो है वो हजारों व्यक्तियों को, हजारों लोगों को नरक में लेके जा सकती है। उतना 10 अगर शराब के ठेके हो, वो उनको नरक में लेकर नहीं जाएंगे। अगर एक औरत गलत कपड़े पहनकर बाजार में चली जाती है तो वो हजारों व्यक्तियों को नरक में ले जाएगी। और नबी कहता है कि इतनी अगर शराब की 10 दुकानें हो, वो उन शराबियों को नरक में नहीं लेके जा सकते। हालेलुया। इस प्रकार से नबी कहता है कि जो सारा थी, उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। क्योंकि जो कुदृष्टि के साथ किसी औरत को देखता है, वो अपने मन में उससे क्या कर चुका है? व्यभिचार कर चुका है। जी पढ़िए। ऐसा है तब कौन अपराधी है? ऐसा है तब कौन अपराधी हुआ? पुरुष या वो पुरुष अपराधी हुआ या वो औरत अपराधन हुई? औरत हुई, क्योंकि उसने अपने आप को गलत ढंग से पेश किया। उसने सही कपड़े नहीं पहने और बाजार में वैसे चली गई, और उसको देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने मन में क्या किया? व्यभिचार किया। हाँ जी पढ़िए। वह पुरुष है जो इस प्रकार व्यवहार करने की स्थिति में बनाया गया है। हाँ जी। मगर आप नारी हैं, हाँ जी, जिसे इसका इनकार करना है। और आप एक पुरुष हैं और एक नारी है, एक औरत है, उसे ऐसे कामों से क्या करना है? इनकार करना है, मना करना है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन। नबी कहता है कि एक बार क्या हुआ कि एक बहन थी, वो बड़े रोजे रखती थी, चर्च में जाती थी और बड़ी उसका जीवन अच्छा था। लेकिन क्या हुआ? उसके कपड़े पहनने का तरीका सही नहीं था। और बताया गया कि जब वो मरी तो वो कहां पर गई? नरक में गई। तो वहां उसने सवाल किया कि मैं नरक में क्यों आई भाई? मैंने तो सारी जिंदगी दुआ की, प्रार्थना की, चर्च गई, तो मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। लेकिन जब उसे बताया गया कि चर्च तू जाती थी, तू दुआ करती थी, तू प्रार्थना करती थी, उपवास रखती थी, लेकिन जो कपड़े तू पहनती थी, उन कपड़ों के कारण हजारों पुरुष तुझे देखते थे।
और अपने मन में तुझसे व्यभिचार करते थे। और बाइबल कहती है संत मत्ती की इंजील में, जो पुरुष किसी स्त्री को गंदी निगाह से देख लेता है तो उसके साथ पाप कर चुका। आमीन आमीन। तो फिर जब वो औरत वहां से निकली होगी तो कितने पुरुषों ने उसके साथ गलत काम किया, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने मन में, वो सब पापी बन गए थे। तो उनको पाप में ले जाने वाली कौन हुई? औरत हुई। वो औरत हुई। और उसका फिर स्थान कहाँ बनना था? नरक में। उसे पता ही नहीं है, लेकिन वो तो अपनी निगाह में क्या है? धर्मी है, वो अपनी निगाह में पवित्र है। इसलिए नबी कहता है कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपका जो जीवन है वो सारा के समान होना चाहिए। आमीन आमीन। हालेलुया। ये जो वचन है बड़ा सख्त वचन है। आप जानते हैं ये क्या? ये दूध नहीं है, अब ये क्या है? भुने हुए दाने हैं। आप चने खाते हैं ना? आमीन। तो चने जब चबाते हैं तो उनको कितना जोर लगता है चबाने के लिए। बस ये वचन अब वैसा ही है। ये साधारण वचन नहीं है, ये वो वचन है। इसके लिए अब आपको क्या करना है? आपको सियाने होना है, आपके दांतों में जोर होना चाहिए ताकि आप इस भोजन को चबा सकें। आपके पास पवित्र आत्मा होना चाहिए ताकि आप इन बातों को ग्रहण कर सकें, ताकि आप संसार के व्यभिचार से बचे रहें और आप नरक में न जाएं बल्कि खुदा के घर में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़िए। और फिर आप स्वयं को इस प्रकार से क्यों पेश करती हैं? और नबी कहता है फिर आप अपने आप को स्वयं इस प्रकार से क्यों पेश करती हैं? यह वस्त्र आरामदेह तो नहीं है। ये वस्त्र, ये कपड़े आपको आराम नहीं दे सकते हैं। आप जानती हैं कि हाँ जी, ये आराम देने वाले नहीं हो सकते। हाँ जी पढ़िए। जबकि उन छोटे वस्त्रों में आप ठंड से जमती मरती। और नबी कहता है कई बार क्या होता है, जब सर्दियों में विवाह शादी आते हैं तो बहुत सारी औरतें होती हैं, वो कपड़े बोलती है, जैकेट नहीं पहननी है, स्वेटर नहीं पहनना है, हमारा डिजाइन किसी को दिखाई नहीं देगा ना, कपड़े का सूट जो है इसका रंग पता नहीं लगेगा। और वो अपने कपड़े को, सूट को दिखाने के लिए वो कभी भी अपने ऊपर शॉल नहीं ओढ़ेंगी, अपने शरीर को नहीं ढकेंगी, लेकिन सर्दी में कांपती जरूर रह जाएंगी। आमीन आमीन। ठंड से जुकाम जरूर लगवा लेंगी, ठंड से बीमार जरूर हो जाएंगी, लेकिन वो खुदा के वचन का डर, खुदा के वचन का भय नहीं रखेंगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। देखिए, इनमें कुछ आराम की बात नहीं हो सकती। हाँ जी पढ़िए। तब यह क्या है? हाँ जी, यह गंदगी के लिए है। हाँ जी। आप यह बात मानेंगी नहीं, मगर पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है। और नबी कहता है कि ये औरतें इन बातों को मानेगी नहीं, बल्कि तर्क दे देंगी। नहीं, कोई नहीं, बस 1 घंटे का प्रोग्राम है, तब तक हम कॉफी पी लेंगे, हम चाय पी लेंगे, हमें थोड़ी गर्म ठंड से बचाव रहेगा, उसके बाद हम फिर जैकेट पहन लेंगे, हम शॉल ओढ़ लेंगे, तर्क दे देंगी। लेकिन खुदा का कलाम तो यही कहता है, वचन यही कहता है, जब तक वचन आपके अंदर नहीं है आप खुदा के बेटे और बेटियां भी नहीं है। हाँ जी पढ़िए। यह दुष्टता है। और नबी कहता है ये क्या है? ये दुष्टता है। हाँ जी पढ़िए। गंदी आत्मा है जो आपके अंदर है। और ये एक गंदी और भ्रष्ट आत्मा है जो आपके अंदर है। हाँ जी पढ़िए। आप दूषित बनना नहीं चाहती, और आप दूषित बनना नहीं चाहती, मगर आप अनुभव नहीं करना चाहती। हाँ जी पढ़िए। मानती नहीं कि आत्मिक रीति से आप विकृत हैं। और नबी कहता है कि बहुत सारी बहनें इस बात को ग्रहण नहीं करना चाहती, वो मानती नहीं है कि आत्मिक रीति से कौन से आत्मा ने उन्हें पकड़ रखा है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा है तो वो तो वचन के साथ आमीन कहेगा, अगर पवित्र आत्मा है, अगर कलाम है तो वो वचन के साथ एक मत होगा। हालेलुया। लेकिन आज पता नहीं लगता है कि कौन सा आत्मा चला रहा है। जी पढ़िए। क्योंकि आप स्वयं को विकृत रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। हाँ जी पढ़िए। अब देखिए कि यदि एक पुरुष के बूढ़े गांठदार घुटने अधनंगे हो। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को।
खुदा ने मौसम अच्छा कर दिया है, आमीन। है ना। तो इसके लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसे पता है हमें किस समय किस किस चीज की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब सही चीज आ रही होती है ना, तब जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो खाना खा रहे होते हैं ना, उनका ध्यान कहाँ होता है? खाने की ओर। खाने की ओर ही होता है ना। मैं पिछली बार भी बता रहा था कि जिसका दिमाग सही है तो वो उसका हाथ भी सही काम करेगा, है ना। उसका मुंह भी सही काम करेगा। खाना पड़ा तो हाथ उस रोटी के टुकड़े को सीधा मुंह में लेकर जाएगा, क्योंकि दिमाग सही है भाई, क्योंकि उसका ध्यान कहां पर है? वचन में। और इसी प्रकार से जो खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे, उसकी बेटियां हैं, जब वचन आता है तो उसकी ओर ध्यान रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर नबी क्या कह रहा है? आप देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये सब खुदा का कलाम है, ये बहुत ही सच्चा और पक्का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर नबी कह रहा है, एक पुरुष के बारे में बता रहा है। अगर कोई पुरुष, अगर वो अपने घुटनों तक पैंट को फोल्ड कर ले तो क्या ये किसी को बुरा लगेगा? क्यों भाई लोग, लगेगा किसी को बुरा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? और अगर भाई ने पैंट शर्ट मान लीजिए उतार देता कोई व्यक्ति, और वो शर्ट उतार कर बनियान पहनकर रास्ते में घूमता है, तो बुरा लगेगा? कोई बुरा नहीं समझेगा। लेकिन अगर कोई औरत घुटनों तक उसने स्कर्ट पहनी हो तो ये अच्छा लगेगा? ये अच्छा नहीं। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? नबी कहता है कि जो आदमी का शरीर है ये आजमाइश में नहीं डालता है, ये परीक्षा में नहीं डालता है, लेकिन औरत का जो शरीर है ये किस में डालता है? परीक्षा में डालता है। ये परीक्षा में डालता है। आप पढ़ लीजिए इसको। हाँ जी, पढ़िए। अब देखिए कि यदि एक पुरुष के बूढ़े गाढ़दार घुटने अधनंगे हों या बिल्कुल वस्त्रहीन हो, हाँ जी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि उसकी देह परीक्षा में नहीं डालती। क्योंकि पुरुष की देह जो है वो परीक्षा में नहीं डालती है। जी पढ़िए। क्यों? इसलिए कि वह मूल रचना में है। क्योंकि पुरुष जो है वो मूल रचना में है। हाँ जी, पढ़िए। उसका चरित्र वैसा ही है, हाँ जी, मगर आप उप उत्पादन है हाँ जी, पढ़िए। और आजमाइश में डालने के लिए है। और एक औरत किसी को भी आजमाइश में डाल सकती है। तो इसीलिए नबी कहता है कि हमें किसके समान बनना है? सारा के समान। जो खुदा की बेटियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमें सारा के समान बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें किसके समान बनना है? सारा के समान बनना है, जो अपने पति का क्या करती थी? आदर करती थी, उसका डर मानती थी, उसका भय मानती थी, क्योंकि सारा सच्ची दाखलता से जुड़ी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, हाँ ठीक है, खुदा बरकत दे, आप बैठ सकते हैं। और नबी कहता है कि आप रहाब वेश्या के बारे में देखिए, उसके कामों ने उसको और उसके परिवार को बचाया था, और उसने जान लिया था कि खुदा ने इस देश को, हमारे देश को क्या कर दिया है? इनके वश में कर दिया है। हालेलुया। और जो रहाब वेश्या थी उसके काम गलत थे, लेकिन जो काम उसने खुदा के लोगों के लिए कर दिए वो सही थे, वो सही थे, वो वचन के अनुसार थे, और उसके उसी काम ने उसके जीवन को बचा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है यहाँ पर है, प्रभु यीशु मसीह संत यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, और जो मेरे साथ जुड़ा रहता है वही बहुत सारा फल लेकर आता है। और नबी कहते हैं दाखरस क्या करती है? दाखरस
उत्तेजना को पैदा करती है, दाखला से आपको गर्म रखती है, दाखला से ये खुदा का कलाम है। जब आप इसे सुनते हैं तो ये आपके आत्मा को झंझोड़ के रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक सच्ची दाखलता यीशु मसीह, झूठी दाखलता, इसके बारे में देख लीजिए। और ये बाइबल में ही लिखा हुआ है। ये कहाँ पाई जाती है बताता हूँ। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और इसकी 18 इसको हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और इसकी 18। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग के ऊपर अधिकार था। हाँ जी पढ़िए। वेदी में से निकाला, हाँ जी, वेदी में से निकला, हाँ जी। और जिसके पास चोखा हंसुआ था, और उस दूत के पास क्या था? हंसुआ, चोखा हंसुआ था। वो जो पंजाबी में दातरी क्या कहते हैं, हंसुआ है ना, फसल को काटने वाला। और वो बहुत ही तीखा था और लिखा उसके पास एक चोखा हंसुआ था। हाँ जी पढ़िए। जिसके पास चोखा हंसुआ था, हाँ जी। उसने ऊंचे शब्द से कहा, और उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर हाँ जी, पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। यहाँ उसे क्या हुक्म मिला है कि पृथ्वी की जो दाखलता है, उसके जो गुच्छे हैं, उसे क्या कर, काट ले। ये धरती की दाखलता है, यीशु मसीह स्वर्ग की दाखलता है। ये दो दाखलताएं हैं, एक सच्ची और एक, लेकिन दोनों एक समान है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी सच्ची और कौन सी झूठी दाखलता है। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है, क्योंकि उसकी दाख जो है वो पक चुकी है। पक चुकी है। जी पढ़िए। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, तब उस स्वर्गदूत ने क्या किया? पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। अब यहाँ पर भी बड़े गौर से सुनने की बात है। जो पृथ्वी की दाखलता है, जो धरती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आज जो जिन्हें पता नहीं कि असल सच्चाई क्या है, सच्चा वचन क्या है, ये उन लोगों की बात है जो अभी वचन के साथ, कलाम के साथ जुड़े हुए नहीं है। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि जो पृथ्वी की दाखलता है, उसके गुच्छों को काट कर कहाँ डाल दिया है? बच्चे में, बड़े रस कुंड में। नहीं, ध्यान से पढ़िए इस बात को, ध्यान से सुनना आपने। और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर, पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड, बड़े रस कुंड में डाल दिया है, जहाँ पर परमेश्वर का गुस्सा इनके ऊपर, इस दाखलता के ऊपर खुदा का गुस्सा है, क्रोध है। और उसके फल को खुदा ने कैसे किया? अपने पांवों से रौंद दिया। ये पृथ्वी की दाखलता का हिस्सा है। हालेलुया। लेकिन यीशु जी कहता है सच्ची दाखलता, और ये दाखलता स्वर्गीय है। और स्वर्गीय दाखलता क्या है? ये खुदा का कलाम, सच्चा वचन, जो इस संदेश के साथ, इस मैसेज के साथ जुड़ा हुआ है, वही कहाँ पर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा। लेकिन जब हम पृथ्वी की दाखलता के साथ जुड़ते हैं, तो हम खुदा के क्रोध के उस किसमें चले जाते हैं? रसकुंड में, रसकुंड में चले जाते हैं। और वहां पर खुदा का जो गुस्सा है, प्रकोप है, क्रोध है, इस झुंड के ऊपर, इस दाखलता के फलों के ऊपर आता है। हाँ जी पढ़िए। और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रोंदे गए, और नगर के बाहर उस रस कुंड के दाख रोंदे गए। हाँ जी पढ़िए। और रस कुंड में से इतना लहू निकला। अब देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। रस कुंड में डाला क्या? दाखें डाली गई, लेकिन निकल क्या रहा है? खून निकल रहा है। डाले
दाग है लेकिन खून निकल रहा है। बाइबल कहते हैं खुदा का कलाम और लिखा है नगर के बाहर है उस दाग कुंड में से जो दाग का रस था वो किसके समान बह निकला? लहू बनकर। ये उन लोगों का लहू था जो वचन के खिलाफ हो गए थे, जो झूठी दाखलता के साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। और खुदा के वचन ने उससे पूछा, जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है तेरा पहरावा लाल क्यों है? तेरे इस पहरावे के ऊपर ये खून के धब्बे कहां से आए? हालेलुया। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़िए, यशायाह की पुस्तक, और इसका आप 63 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़ लीजिए। ये कौन है? ये कौन है जो एदोम देश के हाँ जी। बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है। अब ये कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है? जो अति बलवान और जो अति बलवान है और भड़कीला पहरावा पहने हुए और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। ये मैं ही हूँ। अब ये कौन है? मैं ही हूँ। और ये मैं ही कौन है? यहोवा परमेश्वर। ये यहोवा परमेश्वर है। उसने कहा ये मैं ही हूँ। हाँ जी पढ़िए। जो धर्म से बोलता बोलता है। जी पढ़िए। और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। रखता है। जी पढ़िए। तेरा पहरावा क्यों लाल है? अब उससे पूछ रहे हैं तेरा पहरावा क्यों लाल है? लाल क्यों है भाई? खुदा का जो पहरावा है ये लाल क्यों है? हाँ जी पढ़िए। क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाग रौंदने वाले के समान है? और क्या कारण है कि तेरे कपड़े तो ऐसे हैं कि जैसे किसी ने होद में दाखों को रोंदा हो। हालेलुया। अब उसको आगे क्या जवाब मिला? पढ़िए। मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रोंदी हैं। और यहोवा यहाँ वचन कहता है मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रोंदी है। हाँ जी। और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ जी। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। ठीक है, क्या सुना आपने? ये मैंने क्रोध में आकर अपने गुस्से में आकर उन्हें लताड़ा है और उनके खून के जो छींटे हैं वो मेरे वस्त्र पर है। हालेलुया। ये जो झूठी दाखलता है ये उसका हाल है। खुदा उसे माफ नहीं करेगा। ये खुदा के प्रकोप के सामने रौंदी जाएगी। यहोवा परमेश्वर अपने पांवों से इसे रौंद डालेगा। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, नबी कहता है, हमें सच्ची बेल के साथ जुड़ने की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने की जरूरत है। हमें अपना जीवन खुदा को देने की जरूरत है। हमें डर और भय में वचन उसके अनुसार अपना जीवन गुजारने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ लिए इसको, एक और आयत इसकी। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। और उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। लेकिन रोंद क्या रहा है? दाखें। तो निकल क्या रहा है? लहू निकल रहा है। तो ये लहू किनका है? ये वही लोग हैं जिन्होंने खुदा के वचन के खिलाफ बातें की, जिन्होंने खुदा के वचन को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने खुदा के वचन को छोड़ दिया, सच्चाई से दूर हो गए। ये उन लोगों का हाल है जो झूठी दाखलता के साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। और इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। पढ़िए। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जानता था इनका न्याय मैं नहीं करना है। हालेलुया। तो इसीलिए ये खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें यही सिखाता है, सच्ची दाखलता। यीशु मसीह कहता है, इसको आप थोड़ा पढ़िए, संत यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे।
सच्ची दाखलता मैं हूँ यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ जी पढ़िए। और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता क्या है? किसान है। किसान है। हाँ जी पढ़िए। जो डाली मुझ में है और जो डाली मुझ में है किस में है? प्रभु में। यीशु मसीह में। जो डाली इस सच्ची दाखलता में है, यीशु मसीह में है। ये यीशु मसीह उसकी बात कर रहा है। हाँ जी पढ़िए। और नहीं फलती और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। उसे वह क्या करता है? काट डालता है। बहुत सारे ठंडे विश्वासी होते हैं चर्च में, ठंडे लोग होते हैं। उनके जीवन में ना दुआ होती है, ना प्रार्थना होती है, ना वो वचन को पढ़ते हैं, ना वो चर्च में खुदा को पूरा समय देते हैं। इन्हें नबी कहता है ये ठंडे विश्वासी हैं। और यीशु ने कहा होते तो विश्वासी हैं और ठंडे होते हैं। लेकिन ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। ठंडे होते हैं। कोई मतलब नहीं है। प्रभु बोझ आ गया, हमें थोड़ा सतर्क होना है, हमें उपवास की बंदगी करनी है, उपवास में बैठना है। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी बातों से। कुछ ऐसे ठंडे विश्वासी होते हैं, उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती है, कोई बात नहीं। उनका भरोसा पता कैसा? कोई नहीं आप पे रब करेगा। रब ने भी तो आपके बीच में होकर करना है। अगर रोजा रखना तो किसने रखना है? हमने रखना वो है। यीशु ने थोड़ी रखना है। हमने रखना है। वो तो अपना काम कर चुका। अब किसकी बारी है? हमारी अब बारी है। कलीसिया की बारी है। अब आपकी बारी है। अब आपने खुदा के वचन के प्रति पूरी तौर से ईमानदार बनना है। हालेलुया। हालेलुया। ठंडे विश्वासी, ढीले विश्वासी, ये आलसी लोग खुदा को पसंद नहीं है। वीरवार को सभा होती है और कब से हमने कहा है कि वीरवार की सभा होती है, भाई आप शामिल होइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप व्रत रखिए, उपवास रखिए। लेकिन होता क्या है? कोई हिलजुल नहीं होती है। लेकिन अगर हफ्ते में मेरे ख्याल से अगर 2 शादियां आ गई ना महीने में हमारे घर में, तो हम पूरा दिन हमारा ध्यान उसी तरफ लगा रहेगा। या कोई ऐसी बात हो जाएगी तो हम उसी तरफ सारा ध्यान डाल देंगे। खुदा का काम करो, कोई गल नहीं, भला परमेश्वर माफ कर देगा, छड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है। यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है, आपके जीवन को फर्क पड़ता है। चर्च ना आकर, उपवास ना रखकर, दुआ में बंदगी में शामिल ना होकर आपको फर्क पड़ता है, आपके बच्चों को फर्क पड़ता है, आपके घर पर फर्क पड़ता है, आपके काम पर फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लीजिए खुदा नहीं होता फिर क्या होता? क्या होता? अगर खुदा नहीं होता तो क्या होता? हम नहीं होते, हम कुछ भी नहीं होते। ये कुछ भी नहीं होता। और बहुत सारे लोग जो नास्तिक होते हैं, नहीं मानते हैं, पर वो भी तो जीवन गुजार रहे हैं। ये भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्यों उनको बनाया? ताकि वो उनको भी समय देता है, सुधर जाए, सुधर जाए, वापस आ जाए उस उजाड़ू पुत्र के समान। हालेलुया। उजाड़ू पुत्र के बारे में तो सभी ने सुना है ना, जिसने अपने बाप से अपनी सारी संपत्ति को ले लिया और संपत्ति लेकर कहां चला गया? दूर देश में चला गया कि पता ना लगे भी मैं कहां पर हूं। छुपा रुस्तम बन गया मैं जाकर, पता ही ना लगे किसी को कि मैं कहां, कौन से देश में हूं, कौन सी शहर में हूं, कौन सी जगह पर छिपा हूं। हालेलुया। कि कहीं मेरे पिता को पता ना लग जाए, मेरे भाइयों को पता ना लग जाए कि मैं फलानी जगह पर हूं। और वहां जाकर वो सब गलत काम करने लगा, अपना पैसा दोस्तों में उड़ा दिया। जब पैसा आता ना तो दोस्ती बढ़ जाती है, यार दोस्त बढ़ जाते हैं जब पैसा आ जाता है। और फिर क्या होता है? फिर हमें बड़े बड़े होटल दिखाई देते हैं, बड़े बड़े हमें पिकनिक स्पॉट दिखाई देते हैं, वहां घूमने जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां बैठते हैं, सारा पैसा
इन कामों में, गलत कामों में उजाड़ देते हैं। फिर क्या होता है, ऐसा पैसा जो होता है वो थोड़ा समय ही टिकता है कि ज्यादा समय टिकता है ना। जो फ्री में बिना मेहनत का पैसा होता है, गलत ढंग से पैसा होता है, चोरी का पैसा होता है, धोखे का धन होता है, ये थोड़े समय का ही होता है। और इसने क्या किया, जबरदस्ती अपनी मर्जी की और पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लिया और पैसे लेकर दूर देश में चला गया और वहां जाकर से व्यभिचार में पैसा उड़ा दिया, दोस्तों में शराब पीने में, इधर उधर सब कुछ खत्म कर दिया। और जब ये सब खत्म हो गया और ये बन गया उजाड़ू। क्या बन गया, उजाड़ू बन गया। अब कुछ भी नहीं है, खाली हो चुका है। जब निकला था तो इस पॉकेट में भी पैसे थे, इधर भी पैसे थे, आगे पीछे ऊपर हर जगह पैसे ही पैसे, सब कुछ था। और जब देखा दोस्तों ने इसके पास बहुत धन है तो दोस्त भी आ गए, और यार मेरा पक्का दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त मेरा, इसके बगैर तो मैं पानी भी नहीं पीता। ऐसे दोस्त आते हैं तो लेकिन पूरा ठेका पी जाते हैं, है ना। पानी नहीं पीते हैं लेकिन ठेका पूरा पी जाएंगे। ऐसे दोस्त बहुत बन जाते हैं, उसके भी ऐसे दोस्त बन गए थे। और कहां लेकर चले गए, चल मैं तुझे वहां लेकर चलता हूं, देख मैं वहां तुझे पहुंचाता हूं। सब कुछ अपना उनके कहने पर उजाड़ दिया, खत्म कर दिया। आखिर में उजाड़ू पुत्र बन गया। हालेलुया। अब उसे क्या करना पड़ रहा था, अब उसे सूअरों के साथ, जो सूअर खा रहे थे खाना, फलियां जो गंदमंद, मैं देखता हूँ कई बार यहाँ पर आर्मी से जितना भी खाना बचता ना, ये सब वो लोग लेकर जाते हैं। और चाहे वो सड़ी हुई दाल होती है, खराब हो चुकी है, और वो उसे सूअरों को डालते हैं। और ये लड़का उस वक्त उन सूअरों के साथ ही ये खाने के लिए मजबूर हो चुका था। हालेलुया। ध्यान से सुनी मेरी बात को, गलत पैसा आपको कभी भी फलवंत नहीं करेगा। गलत ढंग से कमाई आपके जीवन में कोई बरकत नहीं लेकर आएगी, बल्कि वो जैसे लिखा है ना बाइबल में कि जो नए कपड़े पर पुरानी टाकी कोई नहीं लगाता है, नए कपड़े को पुरानी टाकी कोई नहीं लगाता, या नए कपड़े में पुरानी टाकी कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो क्या कहती है, उससे भी खींच लेती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से क्या होता है, गलत रुपया, गलत पैसा आपके जीवन से आपकी आशीषों को साथ में लेकर चला जाता है। हालेलुया। तो इसने क्या किया, जब सब कुछ खत्म हो गया, उजाड़ हो गया और सूअरों के साथ खाना खा रहा है, अब वहां पर इसे थोड़ी होश आई है। जब खाना खा रहा है, सूअरों के बीच से छीन रहा है, खा रहा है मजबूरी में, तब इसे होश आया, मेरे पिता के घर में तो नौकर बहुत सारे नौकर जाकर हैं और वो भी अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन करते हैं, और मैं यहाँ पर सूअरों के साथ खाना खा रहा हूं। और सबसे गंदा जानवर सूअर को कहा गया है। किसे कहा गया है, सूअर को। क्यों कहा गया है, बाइबल में लिखा है, पतरस की पत्री में 2 अध्याय उसकी 22 आयत में वह लिखा है, जिस प्रकार से नहलाई हुई सूरनी वापस कहां लौट जाती है, कीचड़ में। आप सूअर को जितना मर्जी नहलाएं, जितना मर्जी उसे साफ सुथरा करें, और जैसे ही उसे कीचड़ की सुगंध आएगी वो छठ उधर भाग जाएगा। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वचन से बाहर है। हालेलुया। अब इस व्यक्ति ने, उस लड़के ने क्या देखा, क्या सोचा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे क्या है, नौकर चाकर हैं, वो मुझसे बढ़िया खा रहे हैं और मैं यहाँ पर सूअरों के साथ खा रहा हूँ। वहां पर उसने पश्चाताप किया। क्या किया, पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, आंखों में आंसू आए, और उसने क्या कहा, मैंने अपने स्वर्गीय पिता की निगाह में क्या किया है, पाप किया, पाप किया है,
और अपने पिता की भी निगाह में क्या किया है। पाप किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वापस जाऊंगा और क्या करूंगा, माफी मांगूंगा। क्षमा मांगूंगा, माफी मांगूंगा। अब वो पश्चाताप किया था, उजाड़ू पुत्र है ना। और जब उसने ये विचार किया, इसके सोचने पर ही खुदा से बरकत दे चुका था। जानते हैं, आप कई बार सोच लेते हैं कि मैं प्रभु के भवन के लिए ये करूंगा। आपने अगर इतना सोच लिया, आप अपनी बरकत पा चुके हैं। और दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद परमेश्वर का एक मन का प्रिय व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया। और ये दाऊद ने अपने मन में सोचा कि मैं यहाँ महलों में रहता हूँ और मेरा खुदा तंबुओं के बीच में रहता है। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर के लिए एक बढ़िया महल। भवन बनाऊंगा। ये दाऊद ने अपने मन में विचार किया और जाकर इसने किससे कहा, गाद नबी से। और गाद नबी ने कहा, जैसा तेरे मन में है, तेरी इच्छा है, तू वैसे ही कर, खुदा तेरे साथ है। लेकिन जब खुदा के पास गया तो खुदा ने दाऊद को मना कर दिया कि दाऊद, तू मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा। क्यों मना किया खुदा ने इसको, बताइए। बड़ी जंग लड़ी उन्हें। दाऊद को क्यों मना किया कि दाऊद, अब देखिए खुदा का भवन बनाने की बात है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है। लेकिन खुदा ने दाऊद को मना कर दिया कि दाऊद, तू मेरा भवन नहीं बना सकता, नहीं बनाने पाएगा, लेकिन तेरा जो पुत्र है वो मेरा भवन बनाएगा। और दाऊद को किसने मना किया कि दाऊद ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, उसने बहुत सारा लहू बहाया था। और खुदा ने कहा, दाऊद तूने बहुत सारा खून बहाया है, लेकिन तूने खुदा के बारे में विचार किया, तूने सोचा कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। मैं यहाँ महलों में रह रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, और मेरा खुदा वहाँ तंबू में है। कभी बैलगाड़ी में रख के इधर लेके जाओ, कभी उधर लेके जाओ। ये तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये दाऊद ने अपने मन में एक विचार किया, उसने सोचा, अरे खुदा का भवन, खुदा का जो संदूक है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तंबू में। बारिश आती है, भीग जाता है, तूफान आता है, उसमें मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है। दाऊद ऐसा सोच रहा था, जबकि दाऊद कहाँ पर लेटा हुआ था? अपने महल में। अपने महल में। तो महल में सारी जो वस्तुएं हैं, हर एक चीज होती है। लेकिन दाऊद ने विचार किया, सोचा, उसके सोचने पर ही खुदा ने उसे बरकत दी। आमीन। उसके मन में ही ये विचार आया तो खुदा ने बरकत दी। हालेलुया। मेरी बात को समझ रही हैं? आमीन। और जब उसे बरकत दी, वो बरकत क्या थी कि दाऊद, तूने ऐसा सोचा, तूने ऐसा मन में इच्छा की, तो इस कारण मैं तेरे बेटे को सदा के लिए क्या करूंगा? राज गद्दी पर बैठा दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर उजाड़ू पुत्र ने अपने मन में सोचा, विचार किया, मैंने सबसे पहले से किससे माफी मांगी? स्वर्गीय पिता से। स्वर्गीय पिता से, है ना। स्वर्गीय पिता, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, गलती की, और मैंने अपने पिता के खिलाफ भी गलती की है। अब मैं जाकर क्या करूंगा? पश्चाताप मांगूंगा, पश्चाताप करूंगा। पश्चाताप उसने वही कर लिया था, सूरों के बीच में बैठकर, है ना। तो संसार, ये संसार क्या है? जगत में कहते ये सूर ही है, और जगत में ही हमें वही पश्चाताप करके बाहर आना होता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? वहीं पर पश्चाताप किया और चल पड़ा अपने पिता के घर में। मन में तो डर भी है ना, पता नहीं प्यो सोटी लगे, जान लगे तो सारा पैसा रह गया, हुन उजाड़ के वापिस आ रहा है, खाली हो गया, वापिस आ रहा है। लेकिन पिता कौन था? स्वर्गीय पिता। वो करुणा से भरपूर, दया से भरपूर और प्रेम से भरपूर पिता था। और वो गलतियों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर था। और जब वो गांव में पहुंचा, पता लग गया, स्वामी तेरा बेटा वापिस आ गया है। तो जब
पिता को पता लगा अच्छा मेरा बेटा वापिस आ गया है, तो उसका पिता घर से भागकर उसे गांव के छोर पर ही मिलने के लिए चला गया। इतना उसमें प्रेम था, उसमें आनंद था, उसमें खुशी थी कि मेरा बेटा जो खो गया था वापस आ गया। वापिस आ गया है। आज खुदा आपको पुकार रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, वापिस आ जाओ। अगर आप वचन से साइड में हो गए हैं, वापिस आ जाओ। अगर आप वचन को भूल गए हैं तो खुदा के पास वापिस आ जाओ। अगर आपने कोई गुनाह किया है, खुदा के पास वापिस आ जाओ। हालेलुया। वो आपकी हर एक गलती को, हर एक गुनाह को माफ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जब वो वापिस आया तो उसके पिता ने क्या किया? उसके हाथ में क्या दिया? अंगूठी डाल दी। और अंगूठी किसे बयान करती है? अंगूठी अधिकार को बयान करती है, क्योंकि वो अपने पुत्र होने का अधिकार खो चुका था। जब अपनी संपत्ति का हिस्सा ही ले लिया तो फिर उसका अधिकार कहां? अब वो कह नहीं सकता कि मेरा हिस्सा यहाँ। लेकिन जब उसने हिस्सा ले लिया, अपने अधिकार को खो दिया तो उसके पिता ने, क्योंकि वो दयालु पिता है, कृपालु पिता है, उसने उसके हाथ में फिर से अंगूठी डाली और पांव में क्या डाला? नई जूती। और पहनने को क्या दिया? नए कपड़े दिए। अब पुराने कपड़े उतार दिए। पुराने कपड़े कौन से थे? संसारिक कपड़े, है ना? पाप के, गलत गुनाहों के, गलतियों के, झूठ के, फ्रेम के, ये सब कपड़े उतार दिए और नए वस्त्र दे दिए। नए सिरे से पवित्र आत्मा पाया, नए सिरे से आत्मा उसे दिया गया और वो वापस अपने पिता के घर में आ गया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, अगर हमें जुड़ना है तो सच्ची बेल के साथ जुड़ना है, ताकि हम खुदा के नाम को महिमा दे सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहता हूं कि जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं वो आगे आ जाएंगे, और जो बीमार हैं या रोगी हैं वो यहाँ आगे आ जाएंगे ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें।